अगर विवाह संस्कार है, इस लॉजिक के बावजूद भी डिवोर्स का प्रोविजन हिंदू मैरिज एक्ट में है, तो इसी लॉजिक के बेस पर हम प्रीनप एग्रीमेंट को आने से नहीं रोक सकते। और सरकार हमारे देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड लाना चाहती है, और गोवा और दमन एंड दीव ने एक तरह से प्रेसिडेंट दिया है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड आया तो प्री नप्शल एग्रीमेंट भी आएगा। प्री नप्शल एग्रीमेंट, प्री मीन्स बिफोर, नप्शल मीन्स रिलेटिंग टू मैरिज। तो ये वो एग्रीमेंट है जो किया जाता है शादी से पहले, लेकिन इसमें जो बातचीत लिखी जाती है कि जब भी डिवोर्स होगा उस समय पे दोनों पार्टीज के राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस क्या होंगे, इस बारे में वो एग्रीमेंट होता है कि जैसे कल को कोई बच्चा है तो कस्टडी किसके पास होगी, मेंटेनेंस या एलिमनी अगर होगा तो कितना होगा, सब कुछ प्री डिटरमाइंड होता है, जिससे कि डिवोर्स के टाइम पर टाइम, मनी, एनर्जी दोनों ही पार्टीज की बच सके और शांतिपूर्वक तरीके से डिवोर्स हो सके। अब ये प्री नप्शल एग्रीमेंट लीगली वैलिड है या नहीं, ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। ये कहीं बीच में लाई कर रहा है, ना पूरी तरह से लीगली वैलिड है ना इनवैलिड, ग्रे एरिया ऑफ लॉ है। तो प्री नप्शल एग्रीमेंट किस तरह बनाया जाए जिससे कि कानून की नज़र में वो लीगली वैलिड हो, ये बताऊंगा आपको आज की वीडियो में। लेकिन लीगली वैलिड होने के बावजूद भी एक बहुत बड़ा क्वेश्चन खड़ा होता है कि प्रीनप एग्रीमेंट प्रैक्टिकल नहीं है। शादी के समय पे दोनों लोग, दोनों पार्टीज तलाक के बारे में बात करें तो बहुत ऑकवर्ड सिचुएशन होगी, और हो सकता है कि रिश्ता शुरू होने से पहले ही खटास में पड़ जाए, क्योंकि कहीं ना कहीं लैक ऑफ ट्रस्ट शो करता है और एक बहुत टैबू भी है और सोशल स्टिग्मा है, इस पर कोई बातचीत नहीं करना चाहता। तो ये वियर्ड सिचुएशन ना आए, ऑकवर्ड सिचुएशन ना आए, उसको बाईपास करते हुए ये एग्रीमेंट कैसे बनाया जाए, इसका प्रैक्टिकल सॉल्यूशन क्या है, ये भी आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। जितने भी डिवोर्स केसेस हैं वो जाते हैं फैमिली कोर्ट्स में, और फैमिली कोर्ट्स एक्ट 1984 के तहत इस्टेब्लिश हुई है। और इस एक्ट का सेक्शन 14 बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कहता है कि अगर कोई डॉक्यूमेंट है और वो इंडियन एविडेंस एक्ट के तहत इनएडमिसिबल भी है या कोर्ट के लिए इररेलेवेंट भी है, तब भी फैमिली कोर्ट्स में एज एविडेंस लिया जा सकता है, और फैमिली कोर्ट उस डॉक्यूमेंट को देख के पार्टीज के बीच में डिस्प्यूट रिजॉल्व करवा सकती है। तो प्री नप्शल एग्रीमेंट या प्रीनप एग्रीमेंट भी वो एक डॉक्यूमेंट है, बेशक वो एविडेंस एक्ट के तहत इनएडमिसिबल ही क्यों ना हो, तब भी फैमिली कोर्ट्स में एडमिसिबल है एज एविडेंस। अगर ये कानून फेवर में है तो बहुत सारे कानून अगेंस्ट में भी है, जैसे सेक्शन 23 एंड 28 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। सेक्शन 28 कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का ये कहता है कि अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट बनाए, कोई एग्रीमेंट बना, उसने किसी और लॉ के तहत कोई मिलने वाला जो राइट है उसे ही खत्म कर दिया, जैसे मेंटेनेंस है, मेंटेनेंस लॉ है, उस लॉ का जो राइट मिल रहा था वाइफ को उसे ही खत्म कर दिया, एक्सटिंग्विश कर दिया या एब्सोल्यूटली रिस्ट्रिक्ट कर दिया, तो वो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड है। वॉइड मतलब जीरो, एज इफ इट नेवर एग्जिस्टेड। लेकिन मेंटेनेंस के कानून खत्म थोड़ी कर रहे हैं। प्रीनप एग्रीमेंट में तो मेंटेनेंस को प्री डिटरमाइन कर रहे हैं कि कल को डिवोर्स हुआ तो एलिमनी अमाउंट एक फिक्स कर दिया। अगर पूरी तरह से खत्म करेंगे तो हाँ, इस कानून के तहत वो खत्म हो जाएगा कॉन्ट्रैक्ट। फिर सेक्शन 23 है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का, वो ये कहता है कि अगर ऑब्जेक्ट ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट किसी कानून को डिफीट करने के लिए है तब भी वो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड है। तो पहली बात, जो प्रीनप एग्रीमेंट है उसका ऑब्जेक्ट किसी कानून को डिफीट करने के लिए नहीं है, बल्कि डिवोर्स बहुत शांति से हो सके, कोई लड़ाई ना हो, टाइम, मनी, एनर्जी बचे, वो पर्पस है मेन। दूसरी बात, ये डिफीट नहीं कर रहा, पर्पस फैसिलिटेट कर रहा है, क्योंकि कोर्ट्स भी यही करती है। डिवोर्स के समय पे कोर्ट्स कहती है दोनों हस्बैंड वाइफ को कि आप दोनों जाइए, सेटलमेंट करिए, एक छत के नीचे रहिए या मीडिएशन में जाइए। तो वही मीडिएशन शादी के समय पर हो रहा है। और मैं आपको एक झलक दिखलाना चाहूँगा, एक प्रैक्टिकल सिचुएशन समझाने के लिए। एक दिल्ली की एक फैमिली कोर्ट है, उसमें मीडिएशन किस तरह होता है पार्टीज के बीच में, वो आप एक क्लिपिंग देखिए। डिवोर्स के समय पे इस तरह के मीडिएशन से बेहतर है कि शादी के समय पे दोनों लोग शांतिपूर्वक बात करके आपस में बात खोल लें। और आजकल तो वेरियस कोर्ट्स डिमांड कर रही है कि प्रीनप एग्रीमेंट को लीगली वैलिड किया जाए। दिल्ली की एक फैमिली कोर्ट ने कहा कि जब दो स्पाउसेस कोर्ट के में जाते हैं म्यूचुअल कंसेंट से डिवोर्स लेने के लिए, तो कोर्ट पूछती है कि आपको डिवोर्स क्यों चाहिए। तो उस क्यों के लिए दोनों लोग आपस पे आरोप प्रत्यारोप करते हैं, क्रूएल्टी के चार्जेस लगाते हैं, फॉल्स एक्यूजेशन करते हैं। तो दिल्ली फैमिली कोर्ट के अकॉर्डिंग प्रीनप एग्रीमेंट को कंपलसरी कर देना चाहिए। मुंबई की भी एक फैमिली कोर्ट ने कहा कि कोर्ट को
प्रीनप एग्रीमेंट से एक इंसाइट मिलता है, हिंट मिलता है, उसको इंटेंशन ऑफ पार्टी समझ में आती है, क्योंकि सारी बातें खुली होती है उस एग्रीमेंट में। दोनों लोग कितना कमाते हैं, क्या क्या असेट्स हैं, कितनी मेंटेनेंस उन्होंने फिक्स करी, क्यों करी, सारी बातें उसमें रहती है। तो कोर्ट को इंटेंट ऑफ पार्टी समझने में बहुत बड़ी हेल्प होती है। और एक PIL लग चुकी है राजस्थान हाई कोर्ट में कि ताकि प्रीनप एग्रीमेंट को पूरी तरह से लीगली वैलिड किया जाए। और सबसे बड़ी बात, 2016 में बॉम्बे हाई कोर्ट, जिसकी बेंच गोवा में थी, उसने प्रीनप एग्रीमेंट को मान लिया। केस का नाम है सुनीता देवेंद्र देश प्रभु वर्सेस सीता देवेंद्र देश प्रभु। कोर्ट ने प्रीनप एग्रीमेंट को मानते हुए दोनों पार्टीज के बीच में असेट्स को डिस्ट्रीब्यूट किया, सेपरेशन किया, और कहा कि ऐसा कोई भी लॉ नहीं है जो एक्सप्रेसली कहता हो कि प्रीनप एग्रीमेंट को माना नहीं जाएगा, इसलिए ये लीगल इनवैलिड, हम ऐसा नहीं कह सकते और इस प्रीनप एग्रीमेंट को मानेंगे। हिंदूज और मुस्लिम्स के जो मैरिज के जो कस्टम्स है वो डिफरेंट है। अगर मुस्लिम्स में निकाह की बात करूं तो वो एक एग्रीमेंट है, क्या आपको कबूल है, दिस इज एन ऑफर, हाँ कबूल है, दिस इज एन एक्सेप्टेंस। जो मेहर की अमाउंट है वो कंसिडरेशन है, वहाँ पे विटनेसेस हैं, वहाँ पे लीगल बाइंडिंग कैरेक्टर है, क्योंकि वहाँ पे जो मुस्लिम पर्सनल लॉ है उसके तहत वो एग्रीमेंट बनाया गया है। और अगर एग्रीमेंट बनाया है तो जो एग्रीमेंट टूटेगा, निकाह टूटेगा, उसको तलाक बोल दिया। लेकिन यही मैं हिंदूज की बात करूं तो हिंदूज में विवाह एक एग्रीमेंट नहीं है, एक सैक्रामेंट है, यानी संस्कार है। जिस तरह जन्म मृत्यु एक संस्कार है, उसी तरह विवाह भी एक संस्कार है जिसे वापस अंडू नहीं किया सकता। एक बार विवाह हो गया तो ना ही सिर्फ इस जन्म के लिए बल्कि जन्मों जन्मांतर तक के लिए दो लोग आपस में बंध गए। अगर बंध गए तो अलग होने का भाव यहां पर नहीं है। और प्रीनप एग्रीमेंट जिस समय डिवोर्स हो रहा है, दोनों लोग अलग हो रहे हैं, उस समय के बारे में बात कर रहा है। तो ये कहीं ना कहीं अगेंस्ट द कस्टम्स ऑफ हिंदुइज्म है। अब इस आर्ग्यूमेंट का सुनिए रिबटेबल यानी काउंटर आर्ग्यूमेंट, कि अगर हिंदूज आज विवाह को संस्कार मानते हैं तो जो डिवोर्स का प्रोविजन है हिंदू मैरिज एक्ट में उसे हटाना चाहिए। अगर विवाह संस्कार है, इस लॉजिक के बावजूद भी डिवोर्स का प्रोविजन हिंदू मैरिज एक्ट में है, तो इसी लॉजिक के बेस पर हम प्रीनप एग्रीमेंट को आने से नहीं रोक सकते। और ऐसा कहीं ना कहीं हिंट मिल रहा है कि प्रीनप एग्रीमेंट बहुत जल्दी आएगा, क्योंकि अगर मैं गोवा और दमन एंड दीव की बात करूं तो वहां पे 1867 का पोर्चुगीज सिविल कोड लागू है, जिसके तहत प्रीनप एग्रीमेंट पूरी तरह से अलाउड है। और जो आज के CJI हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, उनके फादर YV चंद्रचूड़, जिस समय वो CJI थे, उन्होंने गोवा एंड दमन एंड दीव एडवोकेट एसोसिएशन कॉन्फ्रेंस हुई थी, उसमें एक स्पीच दी थी और उसमें कहा था कि भारत में कहीं यूनिफॉर्म सिविल कोड देखा जाता है तो वो है गोवा और दमन एंड दीव। और बॉम्बे हाई कोर्ट ने भी इसे रिकॉग्नाइज किया दामोदर रामनाथ वर्सेस गोकुलदास रामनाथ के केस में, और कहा कि यहाँ पे जो फैमिली लॉज है ना गोवा में, दमन एंड दीव में, वो हिंदूज, मुस्लिम्स, क्रिश्चियन, जितने भी कम्युनिटी सब इक्वली फॉलो करते हैं। तो पोर्चुगीज सिविल कोड यूनिफॉर्म सिविल कोड का एक ब्लूप्रिंट है जिसके तहत प्रीनप एग्रीमेंट अलाउड है। और सरकार हमारे देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड लाना चाहती है, और गोवा और दमन एंड दीव ने एक तरह से प्रेसिडेंट दिया है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड आया तो प्री नप्शल एग्रीमेंट भी आएगा। और जब भी ये एग्रीमेंट एक्सप्रेसली लीगली वैलिड हो जाएगा, हालांकि आज भी कोर्ट उसको मान रही है, लेकिन जिस दिन ये पूरी तरह से कानूनी रूप से वैलिड हो जाएगा तभी होगा रेट्रोस्पेक्टिवली वैलिड, यानी जो भी एग्रीमेंट कानून आने से पहले बन चुके होंगे वो भी लीगली वैलिड हो जाएंगे। यानी अगर आप आज प्री नप्शल एग्रीमेंट बनाना चाहते हैं और सोच रहे हैं कि वैलिड होगा या नहीं, तो अगर कुछ साल बाद कानून आ गया तो आपका आज का एग्रीमेंट इक्वली लीगली वैलिड हो जाएगा। अब वही सवाल, ऑकवर्डनेस, अगर लीगली वैलिड भी हो गया तो ऑकवर्डनेस थोड़ी दूर हो जाएगी, प्रैक्टिकल नहीं है, क्योंकि लड़का और लड़की वाले शादी के समय पे तलाक के बारे में थोड़ी बात करेंगे, तब तो कोई शादी ही नहीं होगी। तो इसका एक बेसिक सॉल्यूशन ये है कि आपको एक समझदार व्यक्ति बीच में डालना पड़ेगा। लड़का और लड़की एक दूसरे से बातचीत नहीं करेंगे, उनके पेरेंट्स आपस में बातचीत नहीं करेंगे, वो जो समझदार व्यक्ति बीच में है उस इंसान से बातचीत होगी। समझदार इसलिए कह रहा हूं क्योंकि वो दोनों की बातों को अपने तक रख सके और फिल्टर आउट करके आगे पहुंचाए। अगर समझदार व्यक्ति नहीं है तो एक समझदार वकील बीच में हो, वो दोनों की बातें समझें और फिर उस हिसाब से जो एग्रीमेंट है प्री नप्शल एग्रीमेंट उसे ड्राफ्ट किया जाए। खैर, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं कि आपके ओपिनियन में प्री नप्शल एग्रीमेंट भारत में लीगली रूप से वैलिड होना चाहिए या नहीं? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। और अगर आपको ये वीडियो इंटरेस्टिंग लगी हो
तो मैं आपको ये अपनी वीडियो भी रिकमेंड करना चाहूँगा। इस वीडियो में मैंने बात करी है कि वाइफ का जो मेंटेनेंस का अधिकार है फ्रॉम हस्बैंड, ये 4 डिफरेंट कानून में है। तो उस वजह से बहुत बड़े कानूनी सवाल पेंच खड़े होते हैं, जैसे कि क्या वाइफ एक समय पे चारों कानून के तहत हस्बैंड से मेंटेनेंस मांग सकती है, और अगर मांग सकती है तो फिर ये तो कई गुना मेंटेनेंस होगा, और अगर नहीं मांग सकती तो कानून में लिखा ही क्यों है। तो ये जितने भी कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस हैं उन सब का जवाब इस वीडियो में आपको मिलेगा। मैं आपको ये रिकमेंड करता हूँ। तो फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।